अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आजकल जो हमारा एक डे बाई डे जो बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे हमारी ऑटिज़म की रेशो बढ़ना शुरू होगी है, उस तरह से मुख्तलिफ तरीके इलाज लोगों ने एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे भी स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छा, उसमें एक सबसे जो बड़ा तरीका इलाज बताया जाता है पेरेंट्स को, तो वो ये बताया जाता है या उन्होंने कहीं से सुना होता है, ये एडवर्टाइजमेंट सुनी होती है, तो उसमें एक मेजर चीज़ आ रही है जी कि आप स्टेम सेल थेरेपी जो है वो रेकमेंड कर रहे हैं। स्टेम सेल थेरेपी आप करवाएंगे तो उसके करवाने के बाद बच्चा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। स्टेम सेल थेरेपी जो है उसके बाद बच्चा जो है वो बिल्कुल मुकम्मल सेहतयाब नहीं होता, उसके बाद भी वो सेशंस ही करवा रहा होता है। तो अभी तक जो ऑटिज़म का तरीका इलाज है जिससे बच्चे की जो चीज़ें हैं वो डे बाई डे बेहतर होती हैं, क्योंकि आप डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, आप बच्चे की जो मेंटल एज है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, आप उसकी ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं। आप डे बाई डे जो एक बच्चे को आप टास्क 4 दिन में मुकम्मल कराते हैं या 1 दिन में मुकम्मल कराते हैं, जो ऑटिस्टिक का बच्चा है उसी टास्क को आपको टास्क एनालिसिस के थ्रू यानी एक बड़े टास्क को ब्रेक डाउन करके छोटा छोटा करके आपने उसको सिखाना है 10 दिन के अंदर। सो आप उसको तरीका सिखा सकते हैं पढ़ने का या कोई भी काम कराने का, लेकिन स्टेम सेल थेरेपी के पीछे कोई एविडेंस अभी तक मौजूद नहीं है कि आप स्टेम सेल कराएंगे और उसके बाद बच्चा जो है वो मुकम्मल ठीक हो जाएगा। इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है। बहुत से पेरेंट्स को मैं टोटली मना करती हूँ, रेकमेंड नहीं करती। 30 से 40 लाख का एक सेशन आप करवाते हैं स्टेम सेल का, और उसके बाद बच्चे की जो कंडीशन है वहीं पर खड़ी होती है या उससे भी वर्स हो जाती है, बिहेवियर इशूज़ इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो आपको मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप स्टेम सेल थेरेपी जो कि इतना एक महंगा तरीका इलाज है उसकी तरफ जाएँ। अगर तो उसमें कोई ऐसी चीज़ होती कि वो करवाने के बाद बच्चे जो हैं वो ठीक हो रहे हैं तो हम आपको ज़रूर रेकमेंड करते हैं, लेकिन अगर मेरी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती कि वो स्टेम सेल थेरेपी की तरफ जाएं। उसकी कोई एविडेंस नहीं है, उसके पीछे कोई रिसर्च बेस नहीं है कि आपका बच्चा जो है वो ऑटिज़म के फीचर से निकल आएगा। अगर ऐसा ही होता तो पूरी दुनिया के बच्चे स्टेम सेल थेरेपीज़ करा के बिल्कुल ऑटिज़म से निकल आते। तो इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है। प्लीज़ अपनी मनी को वेस्ट ना करें, वही मनी आप अपने बच्चे की सेहत पे लगाएं, अपनी सेहत पे लगाएं, क्योंकि हमारी मदर्स वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं अपने बच्चों को लेके, तो वो अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि वो अपने बच्चों के साथ अच्छा काम कर सकें। थैंक यू जी।